नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है, यानी कि सरकार द्वारा बड़ा लगा है झटका। उसके बारे में बात करने वाले हैं। 27 जुलाई 2026 से आंगनबाड़ी बहनों को करने होंगे 2 नए काम होंगे लागू, यानी कि 2 जो नए काम करने होंगे और वो लागू होने वाले हैं। 11,500 से लेकर 18,500 तक वेतन भी किया जाएगा। तो यानी कि 2 तो नए काम जोड़े गए हैं, साथ ही वेतन में बम्पर बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा तोहफा मिल सकता है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के लिए देखना जरूरी है। तो जरूरी सूचना है, आज की बेहद खास सूचना होने वाली है। तो आप राज न्यूज पे बने रहना। देश की माताओं बहनों के लिए राज न्यूज के माध्यम से हम आ गए हैं एक नई अपडेट लेके। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा मेन विषय है उसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। 27 जुलाई 2026 से नए बदलाव क्या बढ़ेगा मानदेय, सुप्रीम कोर्ट और नए काम की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी जो योजनाएं हैं उनको लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कर्ताओं से जुड़ी सभी बहनों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खबरों में जिनकी चर्चा पूरे देश में तेजी से हो रही है, यानी कि क्या वास्तव में 27 जुलाई 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 2 नए काम लागू होने जा रहे हैं। क्या मानदेय 11,500 से बढ़ाकर 18,500 किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत मिल सकती है? उसके बारे में बात करेंगे। आखिर सरकार की नई योजना क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में हम विस्तार से आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में मिलने वाली जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देश की आंगनबाड़ी माताओं बहनों के लिए आज की बेहद खास खबर लेके आए हैं। फर्स्ट भाग में हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर भूमिका जाने तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझाना होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देश की एक महत्वपूर्ण जमीनी स्तर की महिलाओं कार्यकर्ताओं में एक मानी जाती हैं। इनकी जिम्मेदारी केवल बच्चों के पोषण तक ही नहीं है दोस्तों, बल्कि देश के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल, बच्चों का पोषण, टीकाकरण अभियान में सहयोग, कुपोषण की पहचान करना, स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान कराना, साथ ही स्वास्थ्य विभाग में सहायता करवाना, साथ ही सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना, यानी कि यह पूरा उद्देश्य सरकार का कंप्लीटली तैयारली रखा गया है। यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं दोस्तों, उनको बार बार जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपनी सुविधाओं को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर, अपने वेतन को लेकर, अपनी पेंशन योजना को लेकर, अपनी सरकारी विभागीय योजनाओं को लेकर, वो नहीं करना पड़ेगा। 27 जुलाई 2026 का क्या बदलाव हो सकता है अगर उसमें नए नियमों की बात करें तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे खबर वायरल की जा रही कि अंतिम रूप से मानने का पहले संबंधित राज्य सरकार या महिला बाल विकास की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको आदेशित करना होगा। देखना जरूरी होगा कि आपके राज्य में भी नए आदेश जारी हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आप आधिकारिक जानकारी पे भरोसा करना, और आधिकारिक जानकारी के लिए आप आपके जो राज्य के आधिकारिक वेबसाइट है उस पर और बाल विकास मंत्रालय पर जाकर उसकी संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यह महत्वपूर्ण विषय है। क्या दोस्तों मानदेय 11,500 से बढ़ाकर 18,500 तक मिल सकता है? तो दोस्तों, देश भर में मानदेय की राशि एक जैसी नहीं होती है, यानी कि हर राज्य में अपने अनुसार अलग अलग राशि देखी जाती है, यानी कि अलग अलग राशि देखी जाती है। कई राज्यों में समय समय पर बढ़ोतरी भी की जाती है। अगर किसी राज्य में सरकार द्वारा नई वृद्धि घोषणा होती है तो आधिकारिक आदेश भी लागू होगा। इसलिए वायरल संदेशों पर भरोसा न करने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन आप जरूर देख लें। और दोस्तों, भाग
5 में बात करें सुप्रीम कोर्ट की चर्चा के अनुसार, यानी कि अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सोशल मीडिया पर क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा सामने आया है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलग अलग मामलों से जुड़ा हुआ है। यदि किसी केस में आदेश आता है तो उनका प्रभाव उस आदेश की शर्तों और संबंधित सरकारी की कार्रवाई पर भी निर्भर करेगा। इसलिए केवल वायरल पोस्ट देखकर ही आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों बता देता हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो लाभ मिलने वाले हैं और उनकी जो प्रमुख मांगे थी, अगर उन पे बात करें भाग 6 के अंदर जो मांगे रखी गई हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से सभी राज्यों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे हैं जो मानदेय में वृद्धि, स्थायी नौकरी का दर्जा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन सुविधा, बेहतर परीक्षण और डिजिटल कार्य के लिए अलग से सहायता मिलना और समय पर भुगतान, और इसके साथ ही चिकित्सा सुविधा। इन मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों में समय समय पर प्रदर्शन और ज्ञापन भी सौंपे जाते हैं राज्य सरकारों द्वारा, यानी कि राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार तक भी ज्ञापन सौंपे जाते हैं। सरकार की प्राथमिकता है, यानी कि सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों के कुपोषण को कम करना, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य में सुधार लाना, डिजिटल निगरानी करना, योजनाओं को बेहतर कार्य करवाने की भूमिका में लगाया जा रहा है। अगर नए नियम लागू होते हैं तो दोस्तों अब नए नियमों की बात कर लेते हैं, तो जिसमें संभावित जो नियम है उनकी बात करें तो डिजिटल रिपोर्टिंग बढ़ सकती है, यानी कि आपको डिजिटल रिपोर्ट करना पड़ेगा। मोबाइल ऐप्स पर अधिक उपयोग होगा, साथ ही नियमित परीक्षण भी दिया जाएगा और कार्यों की निगरानी बढ़ेगी। साथ ही रिकॉर्ड समय पर अपडेट करवाने की जिम्मेदारी भी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है, जो कि देश की सभी आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, आशा सहयोगों को सभी को इसका वेतन के साथ ये सभी जिम्मेदारी निभाना भी ज़रूरी होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। वीडियो में मिलने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।